नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अमृतम योग में। तो जो आज की हमारी क्लास होगी वो कंटिन्यूएशन ही होगी हमारी डेली योगा आसनास फॉर अ गुड रूटीन, गुड एंड हेल्दी योगा रूटीन। तो हम जो ये दैनिक योग अभ्यास कर रहे हैं उसकी ये आज लास्ट पार्ट है, दैट इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ आवर सीरीज। सो हम अपनी आसनों की शुरुआत करते हैं। आप अपने किसी भी कंफर्टेबल क्लोथ्स पे अपनी मैट्स पे आ जाइए। हम शुरुआत करेंगे किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ के, ध्यानात्मक स्थिति में बैठेंगे। अपने दोनों हाथों से हम ज्ञान मुद्रा बनाएंगे और उसको कोमलता से अपने घुटनों पे प्लेस कर लेंगे। हमारी कमर व गर्दन सीधी रहेगी। कोमलता से आंखों को बंद करेंगे। आती जाती श्वास पे ध्यान केंद्रित। यहीं से करेंगे मंत्र उच्चारण। सभी मेरे पीछे दोहराइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कोमलता से आंखों को खोलेंगे। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ करते हैं अपने योग अभ्यास की शुरुआत। तो आज की जो हमारी योगा क्लास होने वाली है वो हमारी फिफ्थ पार्ट है, जिसमें हमने जो पहले जितने भी 1, 2, 3, 4 क्लासेस में हमने योग अभ्यास करे हैं उनकी वेरिएशंस करी है। आज हम उसी को एक कॉम्बाइंड, एक क्यूमुलेटिव क्लास में हम करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि जो आपने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 में योग अभ्यास एक सीरीज से करे हैं, आप उनका अलग अलग कॉम्बिनेशन भी आप योग में अपना सकते हैं। और कोई भी आप अपने हिसाब से आपको जो सबसे सूटेबल लगे, आपको कॉम्बिनेशन या जो आपको लगे कि आप इसके अलावा भी कोई और कॉम्बिनेशन में योग अभ्यास करना चाहें तो उसमें भी आप कर सकते हैं। तो हम अपना जो आज पहला अभ्यास करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं गोमुख आसन का। तो गोमुख आसन के लिए हम अपनी लेग्स को ऊपर नीचे एक दूसरे के इस प्रकार से ट्विस्ट फॉर्म में रखेंगे, घुटनों से मोड़ते हुए। एक के ऊपर एक घुटना आएगा हमारा और हमारे दोनों पैर एक बराबर सीधे। हम जो लेग हमारी ऊपर है वो ही हैंड हमारा ऊपर की ओर जाएगा और पीछे वाला हैंड ट्विस्ट होते हुए पीछे की ओर जाएगा। हम इस प्रकार से अपने दोनों हाथों को पीछे से इंटरलॉक कर लेंगे। वह कंप्लीट गोमुख आसन में आ जाएंगे। Inhale and exhale normally. Inhale and exhale normally in this position. आप अपने लेग्स में डीप स्ट्रेच फील करें। वह अपने हैंड्स में भी, आर्मपिट्स में, हैंड में आपको एक बहुत अच्छा स्ट्रेच होता हुआ नजर आएगा। सांसें सामान्य रखेंगे। आती जाती सांसों पे ध्यान केंद्रित। Inhale and exhale. Inhale and exhale and relax. छोड़ देंगे। तो हमने देखा था कि जिन लोगों से कंप्लीटली अपने हाथ पीछे से नहीं इंटरलॉक होते, तो वैसे केस में हमने एक योग बेल्ट का इस्तेमाल करा था। तो अगर आपके पास कोई दुपट्टा है, योगा बेल्ट है या कोई नॉर्मल बेल्ट भी है तो आप उसका इस्तेमाल करके भी आप गोमुख आसन की स्थिति में आ सकते हैं। इस प्रकार से आपने एक सिरे से सामने से गोमुख लेग्स बनाते हुए आपने एक सिरे से बेल्ट को पकड़ा व दूसरे सिरे से भी बेल्ट को पकड़ा। तो आपने देखा कि आपके हाथ अभी यहाँ तक आ रहे हैं। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस और करते रहेंगे तो आपके हाथ फिर यहाँ तक आएंगे। उसके बाद और धीरे धीरे करते करते पूरे हाथ आप एक साथ पकड़ सकते हैं। अगर आप इसके लिए थोड़े से अपने आर्म्स को ओपन करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस भी चाहते हैं तो आप
सिंपली उसी दुपट्टे या योग बेल्ट के साथ आप सामने अपने हैंड्स में बेल्ट इस तरीके से ले जाते हुए हल्का हल्का पीछे की तरफ व आगे इस तरीके से आप अपने हाथों को लेके सामने आ जा सकते हैं। तो ये काफी अच्छा है आपके हैंड की मूवमेंट के लिए। कोई भी अगर आपकी स्टिफनेस है या फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज करता है। धीरे धीरे इसकी गैप को आपको कम कर देना है, तो आपको देखेंगे कि आपको और स्ट्रेच मिलेगा इस तरीके से। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली एंड रिलीज। तो इससे क्या होता है कि एक जब आपके ये सॉकेट्स में एक घुमाव आता है तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबल बनते हैं, वो इजीली फिर पीछे जाने में हाथ आपका और यहाँ से ट्विस्ट होने में वो काफी आसान हो जाते हैं। तो चलिए हम करते हैं अपने गोमुख आसन का अभ्यास दूसरी ओर से। इस बारी लेफ्ट लेग हमारी नीचे होगी, सॉरी राइट लेग हमारी नीचे होगी और लेफ्ट लेग उसके ऊपर, घुटने के ऊपर घुटना होगा। अपने अलाइनमेंट को या अपने योग आसन को चेक करने के लिए आप कुछ ऐसे ऐसे मार्ग, एक ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आप अपने पोज में चेक कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपना देख सकते हैं कि आसन आपका ठीक है, अलाइनमेंट ठीक है। अगर आप बिगनर्स हैं या आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आपका पोज कैसा है या आपको चेक करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने सामने एक मिरर भी रख सकते हैं या कोई एक ऐसा रिफ्लेक्टिव स्क्रीन जहाँ पे आपको अपना पोज जो है वो दिख सके। तो आपने अपने घुटने के ऊपर आपका एक सीध में घुटना, जो आपके पैर हैं वो एक बराबर लाइन में। अब हमारा लेफ्ट लेग ऊपर है तो हमारा लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर जाएगा और राइट हैंड पीछे से इंटरनल ट्विस्ट लेता हुआ लेफ्ट हैंड को पीछे से इंटरलॉक करते हुए पकड़ लेगा। ये हम ध्यान रखेंगे कि हम इस तरीके से नहीं करेंगे कोई, अगर आपसे जितना हाथ पकड़ा जा रहा है उतना ही पकड़े, पर कमर को नहीं झुकाना, ना ही आपको इस हैंड को इधर आपके माथे पे प्रेशर देना है। आपको अपना आर्म स्ट्रेट रखना है, अपनी कमर गर्दन स्ट्रेट रखनी है और इस प्रकार से कंप्लीट गोमुख आसन में आ जाना है। यहीं पे इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे नॉर्मली। अपनी आसन को अंतर आंखों से देखते हुए कि कितना सुंदर गोमुख, वाकई ये गौ के मुख के समान आपका ये आसन आ रहा है। इनहेल और एक्सहेल भी करते रहेंगे साथ ही साथ। जेंटली रिलीज एंड रिलैक्स योर हैंड्स। हल्का सा इधर जेंटली मूवमेंट देंगे अप एंड डाउन, शोल्डर्स को राउंड घुमाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में भी। सामने से हैंड लेकर आएंगे और इस तरीके से हम पीछे की तरफ हल्का सा ट्विस्ट देंगे। अगर कोई हमारे हैंड में झटका आया या कोई स्टिफनेस आई, कोई बल आया, तो वो भी हमारा दूर हो जाएगा। प्लस साथ ही साथ ये हैंड्स के लिए बहुत अच्छे अभ्यास। बोथ साइड स्ट्रेच, gentle stretch एंड सामने आते हुए हैंड्स को हम हल्का सा ऐसे शेक करेंगे। शेक इट ऑफ, शेक ऑफ ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम योर बॉडी एंड टेक इन ऑल द पॉजिटिविटी। कोई भी स्ट्रेस, समस्या, एंजाइटी, परेशानी, टेंशन है, उस सभी को हम ऐसे अपनी बॉडी से हटा देंगे, रिलीज कर देंगे। जस्ट शेक इट ऑफ, क्लोज योर आईज एंड फील योर बॉडी, फील द वाइब्रेशन एंड शेक all the negativity out from your body. Release. Inhale and exhale normally. Inhale and exhale.
मुंह बंद करके नासिका से ही हम सांस भरते व छोड़ते हैं। यहीं से हम करते हैं अपना अगला अभ्यास, जो कि है वक्र आसन का। तो वक्र आसन के लिए हम अपने दोनों लेग्स को एक साइड पे खोल लेते हैं दंड आसन की स्थिति में। दंड आसन या हमारा सीटेड स्टाफ पोज इस तरीके से होता है। ये वन ऑफ द मेडिटेटिव पोस्चर भी होता है। तो जिन लोगों से ज्यादा देर पैर मोड़ के नहीं बैठा जाता ध्यानात्मक स्थिति में, तो वो इस तरीके से भी पैर सामने की तरफ खोल के हाथों से पीछे सहारा लेते हुए बैठ सकते हैं। तो जो हम वक्र आसन करेंगे, हम करेंगे वक्र आसन टाइप 1। तो जो हमने इससे पहले अभी गौमुख आसन करा वो हमने टाइप 2 गौमुख आसन करा। अभी हम करेंगे वज्र आसन टाइप 1। तो हम अपनी लेग को, राइट लेग को हम इस तरीके से सामने की ओर अपने लेफ्ट घुटने के पास मोड़ के रख देंगे। अब जो साइड हमारा मुड़ता है, जो लेग हमारा मुड़ता है, उसी साइड हम ट्विस्ट करते हैं। हमारा राइट लेग मुड़ा हुआ है तो हम राइट तरफ ट्विस्ट करेंगे, और जैसे हम ट्विस्ट करेंगे तो हम नेचुरली लेफ्ट हैंड से अपने राइट घुटने को पकड़ लेंगे और हमारा राइट हैंड पीछे की तरफ इस तरीके से फुल वक्र आसन में आता हुआ इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली, इनहेल एंड एक्सहेल। वापस से बीच में आएंगे एंड रिलीव। अब करेंगे यही अभ्यास दूसरी ओर से। अपने पैर को साइड में ले आएंगे, अपने राइट पैर को, राइट पैर के साइड में लेफ्ट पैर को। अब हम लेफ्ट साइड, हमारा लेफ्ट पैर उठा हुआ है तो हम लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे राइट हैंड से, इस तरीके से पकड़ते हुए हाथ को, हमारी दृष्टि निगाह पीछे की ओर। वापस से बीच में आएंगे, रिलीज एंड रिलैक्स। यहीं से दोनों पैरों को वज्र आसन में मोड़ते हुए हम आ जाएंगे और करेंगे शशक आसन, बेंड फॉरवर्ड एंड रिलैक्स। जेंटली ऊपर की तरफ उठेंगे सांस भरते हुए, और यहीं से अब हम सामने की तरफ चले जाएंगे पेट के बल। करेंगे अपना अगला अभ्यास, जो कि है हमारा भुजंग आसन टाइप वेरिएशन 4। तो वेरिएशन 4 के लिए अपने दोनों हाथों को सामने से ज्वाइन कर लेंगे। एक हाथ के ऊपर, हमारे लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड प्लेस्ड। सामने से सांस भरते हुए इस तरीके से पीछे से हमारे दोनों जो लेग्स हैं वो खुले रहेंगे, शोल्डर डिस्टेंस अपार्ट। इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे नेवल तक, और अब यहीं से हम पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे। देखेंगे अपने राइट साइड से ट्विस्ट करते हुए लेफ्ट एडी को, वापस बीच में। अब सांस पीछे
छोड़ते हुए हम देखेंगे लेफ्ट साइड ट्विस्ट करके राइट हमारे हील को। इनहेल एक्सहेल नॉर्मली, पीछे जाके सांस भरते हुए वापस एंड नीचे। करेंगे यहीं से अगला अभ्यास जो कि हमारा शलभासन वेरिएशन 3। तो हम अपने लेफ्ट हैंड को हमारी लोअर बैक पे रखेंगे, हमारा दूसरा राइट हैंड सामने की ओर। अब इसी के साथ हमारा जब हम राइट हैंड को उठाएंगे सांस भरते हुए, हमारा लेफ्ट लेग उठेगा। आप देख लीजिए एक बारी, इस प्रकार से हम स्थिति में शलभासन। इनहेल एंड अप, stay here and down, exhale, normal breathing. करेंगे यही हम राइट हैंड से, राइट हैंड को लोअर बैक पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड हमारा आगे की ओर। अब लेफ्ट हैंड और राइट लेग हमारा ऊपर जाएगा सांस भरते हुए, सांस भरेंगे एंड अप, इनहेल एक्सहेल नॉर्मली, स्ट्रेच करेंगे, सामने से ऐसा करेंगे कोई सामने खींच रहा हो हाथ और पीछे से हमारी कोई लेग पुल कर रहा हो। इनहेल एक्सहेल नॉर्मली and go down. Once more from right hand, left hand हमारा पीछे, right सामने, left leg को pull up करेंगे with right hand. Inhale and go up. हमारा फोकस हमारी लोअर बैक पे, बहुत अच्छा अभ्यास है हमारी बैक पेन को दूर करने का। स्लिप डिस्क, सियाटिका आदि समस्याओं को भी कर्व करने का, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस एंड डाउन। रिलैक्स करेंगे अपनी पीठ के बल आते हुए, सभी अपनी पीठ के बल आ जाएंगे। इनहेल एंड एक्सहेल विद 2-3 ब्रेथ। अब यहीं से करेंगे अपना अगला अभ्यास जो कि है हमारा अर्ध हल आसन। तो अर्ध हल आसन के लिए हम अपनी मैट पे लेट जाएंगे और इस प्रकार से हम अपने पैरों को ऊपर की तरफ 90 डिग्री एंगल्स पे खोल लेंगे। आप देखेंगे 90 डिग्री हमारी बॉडी से फॉर्म हो रहा होगा। हमारे जो दोनों पैर है वो ऊपर की ओर खिंचे हुए, तने हुए। हम अपने दोनों हाथ या तो बराबर में भी रख सकते हैं, थोड़ा सा चैलेंजिंग करने के लिए। अगर आपसे बराबर में रख के नहीं हो पाए तो आप किसी वॉल के अगेंस्ट भी बिना उसकी कर सकते हैं आप पकड़े हुए। नहीं तो अगर आपको खुद ही सपोर्ट देना है अपनी लेग्स को तो इस तरीके से इंटरलॉक करते हुए आप ये अभ्यास कर सकते हैं। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली, इनहेल एंड एक्सहेल, फील द स्ट्रेच इन योर लेग्स। बहुत अच्छा अभ्यास है ये लो बीपी वालों के लिए, पर जिनको हार्ट की दिक्कत है, हार्ट के कोई इश्यूज हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, ग्लूकोमा है, लोगों के लिए ये वर्जित है। बाकी सभी इस अभ्यास को पूर्णतः अच्छे से कर सकते हैं। Inhale and exhale, keep on inhaling and exhaling. Give a good stretch to your leg. Stretch them out.
Gently release and relax. यहीं से करेंगे अपना अगला अभ्यास, पवन मुक्त आसन वेरिएशन 1। तो अपनी लेफ्ट लेग को घुटने से मोड़ते हुए अपनी चेस्ट के नियर बाय लेकर आएंगे। कोशिश करेंगे चेस्ट से लगाने की विद जेंटल इनहेल एक्सहेल नॉर्मली। सांस भरते हुए अपनी गर्दन को, अपने माथे को अपने घुटने से लगाने का अभ्यास, जिनको सर्वाइकल है वो ये नहीं करेंगे, अपनी गर्दन नहीं उठाएंगे। बाकी सभी प्रयास करते हुए सांस छोड़ते हुए वापस। अब यही करेंगे राइट लेग के साथ। राइट लेग को हल्का सा घुटने से मोड़ते हुए जेंटल टैप्स करते हुए इनहेल एक्सहेल नॉर्मली। सांस भरते हुए हम अपने माथे को टच करने का अभ्यास अपने घुटने से, जिनसे ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक चैलेंज की तरह है। अगर आपसे नॉर्मली इतना भी आप नहीं कर पाए, या जिनको सर्वाइकल है वो नॉर्मली रहे, अगर आपसे इतना भी होता है तो ये भी अच्छा है। सबको अपने शरीर के अनुसार अभ्यास करने हैं। एंड रिलैक्स। चलिए अब यहीं से करते हैं हम अपना अगला अभ्यास, अंतिम अभ्यास, जो कि है द्विचक्रिका आसन। तो हम अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से घुटनों से मोड़ते हुए हम राउंड सर्कल्स बनाएंगे, जैसे कि हम साइकिल चला रहे हो। अच्छे से राउंड सर्कल। द्विचक्रिका में भी 2 वेरिएशंस होते हैं, तो हम कर रहे हैं ये वन ऑफ द वेरिएशंस विद मेकिंग कंप्लीट राउंड। अच्छे से पैरों का संचालन करेंगे, जिससे रक्त का बहाव अच्छा हो, संतुलित हो, आपके पैरों में ऊर्जा आए, शक्ति आए और पूरा आपका शरीर स्वस्थ रहे। अच्छे से पूर्णतः गोलाकार में करते हुए अब ऑपोजिट रिवर्स भी करेंगे। हम कुछ भूल गए तो वापस से जाएंगे और करेंगे रिवर्स द्विचक्रिका या विपरीत द्विचक्रिका। एंड रिलैक्स, रिलैक्स इनटू शवासन। इनहेल एंड एक्सहेल डीप। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे, किसी भी तरीके का कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं, सिर्फ शांति की अनुभूति।
जेंटली हल्की सी बॉडी में मूवमेंट करेंगे और अपने राइट साइड राइट करवट पे आ जाएंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा बनाते हुए घुटने पर रख देंगे, आंखें बंद। इसी शांति की अनुभूति पूरे शरीर में देखेंगे, ध्यान करेंगे। सभी मेरे पीछे शांति पाठ दोहराएंगे। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे। अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे। प्रभु ईश को नमन करेंगे और उनको धन्यवाद करेंगे। हे प्रभु, हमने जितने भी अभ्यास करे उन सभी का लाभ हमारे मन मस्तिष्क में प्राप्त हो। हम निरंतर योग अभ्यास करते रहें व औरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ हम आज के इस योग सत्र को अंत करते हैं। आशा है कि हम निरंतर योग अभ्यास करेंगे। दोनों हथेलियों में घर्षण, गरम हथेलियों को मन मस्तिष्क मुख पे धारण कर लेंगे। जितनी भी ऊर्जा एकत्रित करी है उस सभी को ग्रहण करते हुए जेंटली ओपन योर आईज। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आशा है आपको इस दैनिक योग अभ्यास के माध्यम से एक डेली रूटीन मिला होगा योगा करने का। हम मिलते हैं अपनी अगली कक्षाओं में, तब तक के लिए धन्यवाद।